हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम बात करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास जो कि आईपीसी के सेक्शन 441 में गिवन है। आज हम समझेंगे कि क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे डिफरेंट होता है सिर्फ ट्रेसपास से जो कि टॉर्ट में फॉल करता है। तो आइए हम समझते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास होता क्या है। क्रिमिनल ट्रेसपास को समझने के लिए हमने आईपीसी के सेक्शन 441 में दिए गए क्रिमिनल ट्रेसपास के बेयर रीडिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। कहता है जी whoever enters into or upon property in the possession of another, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी दूसरे के पोजीशन में कोई संपत्ति है और उसमें एंटर करता है with इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, कोई अपराध करने के इरादे से, ठीक है, और या फिर टू इंटिमिडेट, धमकाने के इरादे से, इंसल्ट करने के इरादे से, या फिर अनॉय करने, उस व्यक्ति को अनॉय करने के इरादे से, एनी पर्सन इन द पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस पर्सन की प्रॉपर्टी में उस पर्सन को अनॉय करने के लिए या फिर उस पर्सन के प्रॉपर्टी में कोई अपराध कमिट करने के लिए या फिर उसे इंटिमिडेट, इंसल्ट या फिर अनॉय करने के लिए जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्रिमिनल ट्रेसपास को कमिट किया हुआ व्यक्ति कहलाएगा, ऑफेंडर कहलाएगा। या फिर यहां पे दिया है और, या फिर उसकी एंट्री तो क्या है, अब यहां पे हमको एक चीज समझनी होगी कि उसकी एंट्री जो है वो क्या है, विदाउट परमिशन है, विदाउट परमिशन है, विदाउट परमिशन है, वो बिना परमिशन के एंट्री कर रहा है और एक इरादे के साथ कर रहा है कि वो कोई ऑफेंस करेगा या फिर इन तीनों में से कोई भी चीज करेगा। या फिर आगे कहता है हैविंग लॉफुली एंटर्ड, या फिर वो क्या करता है, वो उसकी एंट्री तो लॉफुल है, परमिशन है, या फिर इम्प्लाइड है या फिर एक्सप्रेस्ड है, उसको क्या है, अलाउड है, परमिशन अलाउड है, तो वो लॉफुली एंटर तो करता है इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी में, लेकिन अनलॉफुली रिमेन्स देयर विद इंटेंट देयर बाय टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय। लेकिन उसके बाद से क्या करते हैं, वहां जब वो रुक जाता है, अनलॉफुली रुक जाता है और वो भी इस इरादे के साथ कि वो क्या करेगा, कोई कमिट करेगा ऑफेंस या फिर कोई इंटिमिडेट करेगा उस व्यक्ति को जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है, या फिर उसे इंसल्ट करेगा या फिर उसको अनॉय करेगा, एनी सच पर्सन, और या फिर विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर अपराध करने के इरादे से। यानी कि उसकी एंट्री तो लॉफुल है लेकिन वो क्या करता है, वो एक टाइम के बाद उसकी एंट्री अनलॉफुल हो जाती है, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, और वो अनलॉफुली वहां पर रिमेन रहता है, बना रहता है, और इस इरादे के साथ कि वो कोई ऑफेंस कमिट करेगा या फिर इंटिमिडेट करेगा उस प्रॉपर्टी के ऑनर को या फिर पोजेसर को, या फिर इंसल्ट करेगा, अनॉय करेगा। चलिए एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमने कोई फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजन से कोई चीज़ मंगाई, तो यानी कि हमारी इम्प्लाइड वहाँ पे परमिशन है उस व्यक्ति को जो लेके आएगा, व्यक्ति डिलीवरी बॉय लेके आएगा, कि वो हमारे घर में एक निश्चित एरिया तक आके हमें वो क्या करे, वो सामान डिलीवर कर दे, तो एक इम्प्लाइड परमिशन उसको है। लेकिन मान लीजिए उसकी एंट्री वहीं तक है कि वो आए और सामान लेके जाए, लेकिन मान लीजिए वो क्या करता है, देखता है, डोरबेल बजाता है, दरवाजा खुला है, अंदर घुस जाता है, यहाँ तक तो उसकी एंट्री वैलिड है, लेकिन अब उसके मन में ये आ जाता है कि मैं यहाँ पे बाहर पड़ी हुई कोई चीज़, लेट से कि साइकिल पड़ी है या फिर किसी का मोबाइल ही पड़ा है, मान लीजिए बाय मिस्टेक रख दिया गया है, को उसको चुरा ले और वो चुराने की कोशिश करता है, तो वो चोरी होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन अब उसकी एंट्री जो है अनलॉफुल हो गई और वो क्या हो गई, वो क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंडर कहा जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने मिस्टर ए को बुलाया अपने घर पे क्या करने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ और इसके बाद से सबने एंजॉय किया, सबने केक वेक खाए। उसके बाद से क्या हुआ, एक एंट्री होती है, आपने क्या किया, अनाउंस किया कि अब पार्टी ओवर होती है, अब आप अपने अपने घर जाइए। तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर ए आपके घर में सोफे के पीछे छिप जाते हैं इस इरादे के साथ कि अब वो कुछ क्रिमिनल काम करेंगे, यानी कोई ऑफेंस करेंगे या फिर इन तीनों में से कोई चीज करेंगे, इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय करेंगे आपको। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, अब उनकी एंट्री अनलॉफुल हो गई और मान लिया जाएगा कि उन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। आई जस्ट होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे कि क्रिमिनल ट्रेसपास होता क्या है। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि क्रिमिनल ट्रेसपास होता है जब आपके या फिर किसी की प्रॉपर्टी में, जिसकी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति इस इरादे के साथ घुसता है, पहले तो विदाउट परमिशन घुसता है कि वो क्या करेगा, कोई ऑफेंस कमिट करेगा, तो वो या फिर
जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है, उसे इंटिमिडेट करेगा, इंसल्ट करेगा या फिर अनॉय करेगा, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास का कहा जाएगा। या फिर अगर उसकी एंट्री तो लॉफुल है लेकिन एक टाइम के बाद वो उसकी एंट्री अनलॉफुल हो जाती है, हमने एग्जांपल में समझा है, और जब वो उस इरादे के साथ वहां पे अनलॉफुली रुक जाता है कि वो कोई ऑफेंस क्रिएट करेगा या फिर इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय करेगा पॉजेसर को, जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंडर उसको कहा जाएगा। ये कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट क्या होगी, जो दी गई है 447 आईपीसी सेक्शन में। कहता है whoever commits house trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। उसकी सजा, जो कोई भी हाउस ट्रेसपास करेगा उसकी सजा 3 साल तक हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। तो इतनी बातें तो हमने समझ ली, क्रिमिनल ट्रेसपास होता है क्या है और क्रिमिनल ट्रेसपास के अलावा उसकी सज़ा क्या होती है। लेकिन जब भी हम क्रिमिनल ट्रेसपास सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक और टर्म आता है, ट्रेसपास क्या होता है। तो अगर लेमैन टर्म्स में बताऊं तो इसका मतलब होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है उसमें एंटर करता है और उसका कोई ऑफेंस करने का इरादा नहीं होता है, तो वो हमारा सिर्फ ट्रेसपास कहलाता है, जो कि फॉल करता है टॉर्ट में। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हम सब क्रिकेट खेलकर बड़े हुए हैं, हम सब गली क्रिकेट खेला करते थे। तो मान लीजिए क्रिकेट खेलते खेलते मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम ए है, उसकी बॉल चली गई पड़ोसी मिस्टर एक्स के घर में। तो उसने चारों तरफ देख के कि मिस्टर एक्स कहीं नजर तो नहीं आ रहे, चुपके से मिस्टर एक्स के घर में बाउंड्री क्रॉस करके वो चला गया और बॉल लेके चला आया। तो क्या ये क्रिमिनल ट्रेसपास होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज उसके मन में कोई ऐसा ऑफेंस करने का इरादा नहीं था, जैसा कि क्रिमिनल ट्रेसपास के बेयर रीडिंग में हमने पढ़ा। उसका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि वो गया और बॉल लेके आ गया। उसका कोई इरादा नहीं था कि वहां पे जाके कोई ऑफेंस करे या फिर इंटिमिडेट करे, अनॉय करे, इंसल्ट करे उसके पोजेसर को, मिस्टर एक्स को। तो इसलिए वो सिर्फ ट्रेसपास होगा, न कि क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। आई जस्ट होप कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है और ट्रेसपास क्या होता है, और क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट क्या होती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।